हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नंबर देख लेना, 18 नंबर होना चाहिए। क्या है? कोणीय संवेग। क्या? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। संवेग जानते हो, जब वस्तु रेखीय गति में होता है तो उसमें संवेग कितना के बराबर होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। ठीक है, जब वस्तु घूर्णन गति में हो तो उसके लिए क्या आएगा? कोणीय संवेग। समझ में आ रहा है? तो कोणीय संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान के जगह पर हम लोग क्या लेते हैं? जड़त्व घूर्ण आई। ठीक है, और वेग के स्थान पर हम लोग क्या लेंगे? तो कोणीय वेग ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मिलता है और इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डायमेंशन, बीमा और मात्रक। ठीक है, तो लिख दो। बीमा किसका? एल का। एल क्या है? कोणीय संवेग। इसका निकाला अभी, देखा कितना? ml²। ठीक है, जड़त्व घूर्ण का। और ये क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का क्या होगा बताओ? t-1। ठीक है ना? चलो, तो इस प्रकार डायमेंशन मिल जाता है ml/2 t-1। ठीक है ना? हाँ, तो इस प्रकार डायमेंशन मिला। अब यूनिट भी लिख सकते हो, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान का केजी, यहाँ क्या है? लंबाई मीटर², ये क्या है? समय -1 पर सेकेंड लिख सकते हैं, केजी मीटर² पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये यूनिट तो हम लोग यूज कर सकते हैं, साथ में इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी लिखा जाता है। देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हो, केजी मीटर² पर सेकेंड², बटा में 1 सेकेंड बढ़ा दिया, नहीं तो गुना 1 सेकेंड करना पड़ेगा। नहीं, देखो जरा, ये 1 सेकेंड कट जाएगा तो वापस 1 सेकेंड बचेगा कि नहीं इधर। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरह से चेंज कर दो। ये क्या है? केजी यानी कि द्रव्यमान, एम ये क्या है? मीटर यानी कि लंबाई, और उस पे स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड। सेकेंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टी, समय, बटा में है, नहीं तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ये किसके लिए है? डायमेंशन, बीमा, कार्य या ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा के लिए हम लोग यूनिट क्या लेते हैं? जूल। ठीक है, तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं कि नहीं? इतना के बदले जूल लिख देंगे, नहीं, और ये 1 सेकेंड है यहाँ, तो जूल इंटू सेकेंड। क्या है? जूल इंटू सेकेंड। यानी कि कोणीय संवेग का एसआई यूनिट केजी मीटर² पर सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो आप लिख सकते हो सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में लिख सकते हो यहाँ जूल। जूल की जगह पे क्या होगा बताओ? अर्ग, नहीं, और इंटू सेकेंड। सेकेंड, अर्ग इंटू सेकेंड। ठीक है, एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट जूल, कार्य, ऊर्जा के जगह का यूनिट क्या होगा बताओ? फुट पाउंडल। ठीक है ना? फुट पाउंडल इंटू सेकेंड। तो इस प्रकार संवेग, कोणीय संवेग का बीमा और मात्रक
मिल जाता है। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 नंबर। 19 में क्या है? दाब या दबाव, प्रेशर, पी से डिनोट करते हैं। हाँ जी, देखो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है नहीं, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक उपाय है, क्या करो, चार्ट बना लो। नहीं, एक पेज पर क्या करो, इस तरह का चार्ट टेबल बना लो। इधर लिखो भौतिक राशि, इधर फार्मूला, और इधर तुम्हारा डायमेंशन, इधर यूनिट। नहीं, जितना यूनिट लिख सकते हो, SI यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, और इस तरह से चार्ट बना लोगे। और जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे क्या करो, चिपका दो सामने। ठीक है, टेबल पे पढ़ते हो, दीवार में क्या करो, चिपका दो। तो तुमको क्या रहेगा, ध्यान में रहेगा कि किस भौतिक राशि का क्या फार्मूला होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। नहीं, तो याद करने का अच्छा तरीका है। तो इस तरह का चार्ट बनाओ। नहीं, आगे और मिलेगा, एक चार्ट, दो चार्ट, कितना भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से ये काम करोगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या है प्रेशर। प्रेशर क्या है, दाब क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यानी कि जितना बल लगा रहे उससे क्षेत्रफल में भाग दे दोगे तो क्या मिल जाएगा, दाब मिल जाएगा। P बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला पे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो दाब क्या है कि मान लो कि ये अंगूठा से बोर्ड पे दबा रहा है, ठीक है, यानी फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कितने एरिया पे लग रहा है, अंगूठा जितना कांटेक्ट एरिया पे लिया है, नहीं ये इतना एरिया। ठीक है, तो जितना मैंने फोर्स लगाया और ये कांटेक्ट एरिया A, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया कितना, मान लो F, और एरिया कितना है, A है, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, प्रेशर मिल जाएगा, दाब मिल जाएगा। अब देखो ना, इतना ही फोर्स अगर इस पेन से लगाया जाए, ठीक है, फोर्स वही रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन क्या कांटेक्ट एरिया जो है, जितने एरिया पर फोर्स लगा है वो एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। तो क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। यानी कि अंगूठा जितना फोर्स लगाया वो वाला प्रेशर, और इस पेन से जो फोर्स लगाया वो वाला प्रेशर, कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस पेन का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दाब जो है वो फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, साथ में क्या एरिया पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल जितना कम रहेगा प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दाब है तुम्हारा, प्रेशर, और इसका हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन वीमा लिखेंगे। डायमेंशन प्रेशर का, ये क्या है, बल। बल के लिए क्या लिखा था, mL/T-2। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई यानी L²। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, L यानी कि पावर 1, और ये ऊपर चला गया तो 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, और T-2 तो है ही, तो इस प्रकार क्या मिलता है, mL, ये कितना होगा, 1 में -2 जाएगा तो -1 बचेगा, बोलो, T-2। तो इस प्रकार डायमेंशन क्या मिलता है, mL-1 T-2। ठीक है, ऐसा यूनिट, देखो ऐसा यूनिट इस पे लिखेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, क्या, क्यों, क्योंकि देखो तो kg
और मीटर पर नहीं, -1 है तो देखो लिख के kg मीटर -1 और सेकेंड -2। ठीक है, तो ये अच्छा देखने में नहीं लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका ऐसा यूनिट इस फॉर्मूला पे लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फॉर्मूला पे लिखते हैं। तो फॉर्मूला पे क्या होगा, देखो जरा, ये क्या है, बल, बल के लिए क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, अब ये क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो है ही, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल, यानी कि दाब का, प्रेशर का ऐसा यूनिट हम लोग अब क्या लेंगे, पास्कल लेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पास्कल, और इसको शॉर्ट में PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, पास्कल। चलो, ये हो गया CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या लिखोगे, बल का डाइन। ठीक है, डाइन पर एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, FPS यूनिट, FPS यूनिट में क्या होगा, देखो, बल का पाउंडल, पाउंडल पर फुट स्क्वायर, पाउंडल पर फुट स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या, दाब का डायमेंशन, विमा और यूनिट मात्रक मिलता है। चलो, इसको नोट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नंबर 20। क्या है इसमें, विकृति, स्ट्रेन। विकृति, स्ट्रेन आखिर है क्या, तो इसके बारे में क्या बताया जाता है कि किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाओगे, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद अगर उसके आकार में परिवर्तन आ गया, तो उस आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार का अनुपात जब ले लिया जाए तो क्या मिल जाता है, स्ट्रेन, विकृति मिल जाता है। क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए कोई वायर या रॉड है, ठीक है, उसको जब खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि जब होगी तो उस वृद्धि को और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात ले लिया गया, तो क्या मिल गया, विकृति मिल गया। ठीक है, तो लिख सकते हो, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर उसके आकार में परिवर्तन आता है तो आकार में परिवर्तन एवं प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। हाँ, क्या बोला कि वस्तु पर क्या लगाया, बल लगाया, और बल लगाने के कारण क्या हुआ, आकार में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो जो आकार में परिवर्तन आया और उसका प्रारंभिक आकार से भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा, अनुपात मिलेगा, और वो कितना के बराबर आएगा, विकृति के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो विकृति के लिए क्या लिख सकते हो, विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार। ठीक है, यानी विकृति बराबर क्या हो गया, आकार में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो ये आकार में परिवर्तन क्या किस रूप में हो सकता है,
कि अगर वायर रहे तो उसको खींचो तो लंबाई में परिवर्तन, अगर कोई गोला रहे, नहीं बॉल रहे, उसको चारों तरफ से दबाओ तो उसके आयतन में परिवर्तन। ठीक है, अगर कोई इस तरह का वस्तु रहे, मान लो कि ये बुक है, इसको इस तरह से फोर्स लगाया तो देखो मुड़ गया, नहीं यहाँ से अगर देखोगे तो ये सीधा दिख रहा है ना। अब इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो क्या हो रहा है कि ये मुड़ रहा है, देखो ये मुड़ गया, यानी कि वस्तु कुछ कोण से घूम गया है। ठीक है, तो इस तरह का भी परिवर्तन हो सकता है आकार में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो तीन तरह का हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और वस्तु कुछ कोण से घूम गया। ठीक है, तो इस तरह से आकार में परिवर्तन तीन प्रकार का मिल रहा है, तो विकृति भी तीन प्रकार का होगा। देखो कौन कौन सा होगा, देखो जरा कि विकृति कितना प्रकार का है? तीन प्रकार का। ठीक है, कौन कौन है? तो लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्घ्य। क्या है? अनुदैर्घ्य विकृति। क्या? अनुदैर्घ्य विकृति। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या पहला मिला? लंबाई में परिवर्तन अगर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, सेकेंड में अगर आयतन में परिवर्तन आता है तो आयतन विकृति बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, अगर वस्तु मुड़ गया है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? तो अपरूपण। क्या बोलेंगे उसको? अपरूपण विकृति। शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तीन तरह का विकृति मिल रहा है। अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, अपरूपण विकृति, शियरिंग स्ट्रेन। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, तो ये 20 नंबर ही चल रहा है तो इसमें हम लोग नंबर दे देते हैं 20 का ए। ठीक है, क्या है? अनुदैर्घ्य विकृति। इसमें क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन होता है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। यानी कि अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखो ये क्या है? एक रॉड या वायर है। ठीक है, इस पर फोर्स लगा रहे हो। क्या लगाया? फोर्स लगाया, दोनों तरफ से खींच रहे हो। ठीक, तो इसका लंबाई पहले क्या था? मान लो कि L लंबाई पहले था, यानी ये प्रारंभिक लंबाई हो गया। फोर्स लगाने के बाद इसका लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया।
थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि पहले क्या था, एल था, फोर्स लगा रहे, पहले एल था, अब डेल्टा एल से लंबाई बढ़ गया, तो क्या करेंगे, एल में प्लस डेल्टा एल जोड़ देंगे। ठीक है, पहले क्या था, एल था, अब क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन कितना है, डेल्टा एल, इतना से बड़ा है ना। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन की जगह पर क्या लिखोगे, डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल। तो अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या यहाँ लिख सकते हो, एल, सॉरी, डेल्टा एल यानी लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई कितना, एल। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या हो गया, डेल्टा एल बटा एल। ठीक, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, एक फार्मूला मिल रहा है, और इससे डायमेंशन लिखा जा सकता है, क्या बोलो, तो डायमेंशन लिख दो। ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन, यानी लंबाई ही है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल डायमेंशन में, नीचे में भी क्या है, लंबाई ही है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एल। बोलो, तो दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्या मिला, 1, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हो, m0 l0 t0, तो सारा तो जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अनुदैर्घ्य विकृति डायमेंशन लेस, बीमाहीन है, बीमाहीन, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। चलो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी, क्या, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, वस्तु के आयतन में परिवर्तन आएगा बल लगाने पर। ठीक है, तो लिख सकते हो वस्तु के आयतन में परिवर्तन एवं प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। बहुत आसान है। तो ये क्या मिलेगा, आयतन विकृति बराबर, आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। क्या बोलो, मान लो कि ये क्या है, एक गोला है, स्फेयर। ठीक है, इसका वॉल्यूम आयतन पहले क्या था, भी था। ठीक है, अब इस पर क्या लगाया, चारों तरफ से फोर्स लगाया, चारों तरफ से क्या किया, फोर्स लगाया, चारों तरफ से जब फोर्स लगाया तो इसका आयतन कुछ घट गया, यानी कि ये छोटा हो गया, देख रहे हो, ये कुछ छोटा हो गया। पहले आयतन क्या था, v, अब छोटा हो गया तो इसमें आयतन क्या हो गया, आयतन में कमी आ गया, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा v से आयतन क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, डेल्टा v से आयतन घट गया, तो v में डेल्टा v घटा देंगे। क्या, तो इस प्रकार अगर बोला जाए कि आयतन में परिवर्तन क्या हुआ, तो डेल्टा v नहीं, इतना से क्या हो गया, घट गया है।
परिवर्तन क्या बढ़ सकता है या घट सकता है। पिछली केस में हम लोग क्या देखा था, लंबाई क्या हो गया था, बढ़ गया था डेल्टा एल से। यहाँ पर आयतन क्या हो गया, डेल्टा वी से घट गया। तो परिवर्तन तो डेल्टा वी ही हो रहा है और बटा में प्रारंभिक क्या है, वी, तो वी लिख देंगे। ये क्या हो गया, आयतन विकृति। ये फॉर्मूला मिला। अब फॉर्मूला मिला तो डायमेंशन लिख सकते हो। ये क्या है, आयतन में परिवर्तन, यानी कि आयतन का डायमेंशन लिखेंगे। एल पर पावर 3, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल इंटू एल, ठीक है, एल पर पावर 3, एल क्यूब। ठीक, ये भी क्या है, आयतन है, तो यहाँ भी तुमको एल क्यूब मिलेगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया, 1 मिला। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं है। क्या बोलो, ठीक है, तो क्या लिख दोगे, ये कैसा राशि है, तो विमाहीन, ठीक है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो इस प्रकार आयतन विकृति मिलता है, डायमेंशन लेस होता है। हाँ, एक बात और ध्यान दो, ये जब डायमेंशन लेस है तो यूनिट नहीं होगा। ठीक है, यूनिट नहीं होगा। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्या है, सी, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, शियरिंग, क्या है, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। ठीक है, अभी बताया था अपरूपण विकृति क्या है, वस्तु पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये मुड़ गया है। तो इस देख रहे हो ना, ये जब मुड़ा है तो कुछ एंगल से मुड़ा है, पहले सीधा था यहाँ पे, यहाँ देखो ये पहले सीधा था, नहीं फोर्स लगाया तो ये मुड़ गया। तो एक्चुअली इसमें क्या है, दो फोर्स लग रहा है। दो फोर्स कैसे लग रहा है, देखो जरा, कि जब दोनों हाथ से इसको पकड़ रहे हैं तो ये फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये हाथ इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है और नीचे वाला हाथ इस डायरेक्शन में, देखो जरा, ये नहीं, यानी कि एक फोर्स इधर और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स इस सतह पर स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से किसी वस्तु पर दो फोर्स लगे और दोनों के स्पर्श रेखीय और विपरीत दिशा में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो ऐसा फोर्स लगाने पर क्या हो रहा है, वस्तु कुछ एंगल से घूम जा रहा है। तो जिस एंगल से ये घूमा उसी एंगल को अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ देखो, लिख दो, किसी वस्तु पर दो विपरीत स्पर्श रेखीय बल आरोपित होते हैं और इसके कारण वस्तु जिस कोण से घूम जाती है या मुड़ जाती है, घूम जाती है, उसे अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक है, देखो फिगर में दिखा रहा हूं, ये इस तरह का एक मान लो घन या घनाव है। ठीक है,
अब ये दो सरफेस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो अब देखो ये घूम गया तो इसका कुछ भाग इधर आ गया। पहले था सीधा, अब क्या हो गया, ये मुड़ गया। ठीक है, इधर वाला भाग कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा। दिख रहा है, यानी कि इस तरह से फोर्स लगाया तो ये घूम गया थोड़ा, दिख रहा है ना। अभी बुक में दिखाया था, तो क्या देख रहे हैं, यहाँ एंगल मिल रहा है थीटा। एंगल बहुत छोटा होगा, यहाँ भी एंगल थीटा मिला, तो यही थीटा जो है, यहाँ भी एंगल थीटा होगा, यहाँ भी एंगल थीटा होगा। तो यही जो थीटा एंगल है वही क्या है, अपरूपण विकृति। ठीक है, हाँ फिर से देख लो, ये इस तरह से ये फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, देखो अब मुड़ गया है। नहीं, पहले यहाँ ऐसा था, अब ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ देखो एंगल, यहाँ एंगल थीटा आ गया, यहाँ भी एंगल थीटा है। ठीक, तो अपरूपण विकृति बराबर क्या हो गया, यहाँ पे अपरूपण विकृति इज इक्वल टू थीटा। ठीक, तो अब थीटा मिला, अब इस पे हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन बीमा, क्या बीमा होगा, थीटा। थीटा का क्या होता है, कौन, डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0, बीमाहीन। देख रहे हो, तीनों विकृति डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, डायमेंशन लेस। ठीक है, लेकिन इसमें यूनिट होगा। क्यों यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल मिल रहा है, कोण मिल रहा है, तो कोण का SI यूनिट में पता ही है क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तो SI यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन। ठीक है, रेडियन, RAD। तो इस प्रकार अपरूपण विकृति भी मिला, 3 प्रकार का तुमको विकृति मिलता है, और ये तुम लोग जान चुके। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 नंबर, प्रतिबल। प्रतिबल, स्ट्रेस, प्रतिबल स्ट्रेस। देखो प्रतिबल क्या है, अभी 3 तरह का विकृति दिखा, तो तीनों तरह के विकृति में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। विकृति जैसे वायर या रॉड को जब खींचते हो तो उसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स और किस एरिया पर लगा रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो लेंगे, तो फोर्स बटा क्षेत्रफल कर देंगे, जैसे प्रेशर में करते हैं उसी तरह से इसमें करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, प्रतिबल मिल जाएगा। क्लियर हुआ, जैसे किसी गोला पर फोर्स लगा रहे हो तो चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स और उसका सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग ले लेंगे, और क्षेत्रफल को फोर्स में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, प्रतिबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी 3 तरह का है, 3 तरह का, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बल बटा क्षेत्रफल, तो क्या उसको 3 लिखने का ज़रूरत नहीं, एक में काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बहुत आसान है, यानी कि फोर्स बटा एरिया। अब इसके आधार पर डायमेंशन लिख सकते हो, डायमेंशन जिस प्रकार
दाब का, प्रेशर का मिलता था उसी तरह से इसका भी मिलेगा। तो ये क्या है, बल है, क्या होता है mL/T-2। ये क्या है, क्षेत्रफल, तो L स्क्वायर, क्या मिला mL, यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और ये ऊपर गया तो -2, T-2 क्या मिल रहा है, mL कितना बचा, -1, यहाँ T-2, जो दाब का है वही इसका भी मिलेगा। ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट किस पे, फार्मूला पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूटन बल के लिए, और नीचे में क्या है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो प्रेशर का मिलता था, लेकिन इसके लिए हम लोग पास्कल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअली प्रेशर है नहीं। ठीक है, ये क्या है, प्रतिबल है। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज करेंगे, सॉरी यूनिट क्या यूज करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट, बल का डाइन और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस यूनिट क्या होगा, पाउंडल पर फुट स्क्वायर। तो ये क्या है, प्रतिबल का यूनिट और डायमेंशन, विमा और मात्रक, नोट कर लो इसको। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 नंबर। 21 में क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक आखिर है क्या, इसको देखो तो एक नियम दिया गया है, हुक का नियम, हुक्स लॉ। ठीक है, तो इस नियम में क्या बोला गया है, किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसमें विकृति उत्पन्न होता है। तो विकृति प्रतिबल के समानुपाती है। क्या है विकृति, देखो बहुत आसान है, इस पर जितना फोर्स लगाओगे उतना इसमें क्या आएगा, विकृति आएगा। यानी कि जितना प्रतिबल लग रहा है उतना इसका लंबाई बढ़ रहा है, यानी लंबाई में परिवर्तन उतना अधिक हो रहा है। तो क्या हो गया, प्रतिबल समानुपाती विकृति। प्रतिबल बढ़ाओगे तो विकृति भी बढ़ेगा, बहुत आसान है क्या जी। तो समानुपाती जब हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं, तो एक कांस्टेंट डालते हैं, नहीं तो प्रतिबल बराबर जब करोगे तो एक कांस्टेंट ई, यही प्रत्यास्था गुणांक, नहीं गुना कर देंगे विकृति में। यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट गुना हो रहा है वही क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ई निकाल सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आके बटा में आ जाएगा, यानी कि प्रतिबल, ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, ये फॉर्मूला मिलता है। इसके आधार पर हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। क्या जी बोलो, डायमेंशन विमा किसका, ई का। प्रतिबल का भी निकाल चुका है, क्या है mL-1 T-2, अब बटा विकृति क्या है, विमाहीन है, यानी कि M0 L0 T0। लिखो या ना लिखो बात बराबर है क्या, तो इतना के बराबर हो जाएगा mL-1 T-2।
यानी कि प्रत्यास्था गुणांक का बीमा कितना के बराबर आता है? तो प्रतिबल के बराबर आता है। ठीक है, अब इसका यूनिट का बात करो। एसआई यूनिट, नीचे में तो कोई यूनिट नहीं है, नहीं, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है। जो यूनिट होता है किसका? प्रतिबल का। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस यूनिट क्या होगा? बल के लिए क्या होता है? पाउंडल पर फुट स्क्वायर। तो इस तरह से जो प्रतिबल का डायमेंशन यूनिट है वही प्रत्यास्था गुणांक का भी डायमेंशन और यूनिट होगा। क्या बोलो? चलो इसको नोट कर लो। देखो ई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है। कितना के बराबर आ रहा है? प्रतिबल बटा विकृति। अब हम लोग को पता चल गया कि विकृति 3 प्रकार का है, तो प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का होगा। क्या? तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। 22 नंबर देख लेना, ठीक है ना? हाँ, क्या है? यंग, पहला में क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको 22 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई बराबर क्या आ जाएगा? प्रतिबल बटा विकृति। कौन सा विकृति? तो अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन लिख सकते हैं। इसको और चेंज करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? बल के लिए, प्रतिबल के लिए F बटा A। नहीं, प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और अनुदैर्घ्य विकृति क्या होता है? डेल्टा L बटा L। नहीं, डायमेंशन लिख दो। किसका? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसके लिए क्या लिखोगे? बल के लिए mL/t-2। ये क्या है? क्षेत्रफल L स्क्वायर। ये क्या है? लंबाई L। ये क्या है? ये भी लंबाई है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है। नीचे वाला लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया? देखो जरा, mL/2 ऊपर गया तो -2 हो गया। नहीं, तो 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, t-2। इस प्रकार मिलता है। ठीक है, सेम मिल रहा है। एसआई यूनिट क्या होगा? अभी जो लिखा था वही सेम मिलेगा। नहीं, नीचे तो कोई यूनिट नहीं है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। इसका यूनिट होगा क्या है? बल, और ये क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस यूनिट क्या होगा? पाउंडल पर फुट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 नंबर।
23 में क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या से डिनोट करते हैं, के या बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, के या बी। तो इस प्रकार नाम से ही पता चल रहा है आयतन, यानी कि इसमें कौन सा विकृति लिया जाएगा, तो आयतन विकृति लिया जाएगा। चल, तो क्या होगा, के बराबर प्रतिबल बटा आयतन विकृति। प्रतिबल का क्या लिखोगे, फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। आयतन विकृति क्या होगा, आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी और बटा में भी। ठीक है, यानी कि आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। क्या डायमेंशन लिखोगे, के का बीमा के का, तो क्या होगा, सेम जो पहले का था। यहाँ क्या होगा, एल क्यू, ये तो कट ही जाएगा, नहीं ये तो कट गया, बचा ये, नहीं सेम मिलेगा। क्या, यूनिट भी सेम मिलेगा। चलो लिख लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24। क्या है, सुदृढ़ता गुणांक। क्या है, सुदृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सुदृढ़ता गुणांक, इसको ईटा से सूचित करते हैं। क्या से, ईटा। ठीक है, सुदृढ़ता गुणांक यानी कि ईटा बराबर क्या होगा, प्रतिबल। तीसरा वाला विकृति क्या था, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, यानी कि जिसमें वस्तु कुछ कोण से घूम जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या मिलेगा, फॉर्मूला, और इस पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ और आगे बढ़ा के लिख सकते हो, प्रतिबल क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और अपरूपण विकृति क्या, थीटा। क्या जी, बोलो, नीचे लिख दो, ईटा बराबर एफ बटा ए और बटा में थीटा। तो ये क्या मिला, फार्मूला, और इस पे हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन बीमा किसका, ईटा का, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सुदृढ़ता गुणांक। ये क्या है, बल, क्या होगा, ml t-2। ये क्या है, क्षेत्रफल, तो एल स्क्वायर। क्या, बोलो, नीचे में क्या है, थीटा। कोण, कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 t0। तो ये लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ये तुम्हारा क्या मिलेगा, जो पहले मिला था ml -1 t-2। तो इस प्रकार तीनों तरह का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिला, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, तीनों का क्या है, ये सेम मिलता है। कितना के बराबर, जो प्रतिबल के बराबर है। ठीक है, प्रेशर का भी इतना ही, दाब का भी इतना ही। ठीक है, ये सारा क्वांटिटी का सेम डायमेंशन मिलता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट लिखो। ऐसा यूनिट क्या होगा, ये क्या है, बल, इसका न्यूटन, और बटा में क्या है, क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, थीटा, कोण, कोण के लिए क्या लेते हैं, रेडियन,
RAD। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या देखा, ये प्रत्यास्थता गुणांक का 3 टाइप है, तीनों का डायमेंशन और यूनिट तुमको मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि आगे क्या बाकी डायमेंशन यूनिट मिलता है। ठीक है, तो चलो नोट कर लो।